ठीक। सॉरी बच्चों, आवाज नहीं जा रही थी, आपका माइक बंद था। गुड इवनिंग। कल मैंने मेंसुरेशन कैट लेवल की तीसरी क्लास ली थी, आज चौथी क्लास है। आखिरी में एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और मैंने बताया था कि कैसे कटिंग होनी है। आलू काट के मैं दिखाऊंगा, आप लोग भी रूम पे काटे होंगे, समझ में आया होगा। मैं सवाल पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 3 कटाव, प्रत्येक अक्ष पर एक कटाव लगाकर 8 समरूप भागों में काटा जाता है। समरूप का अर्थ यहां सर्वांगसम से है, बराबर से है। इंग्लिश लिखी गई है आइडेंटिकल, सिमिलर नहीं लिखा गया है, आइडेंटिकल है। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, 3 कटाव लगाकर उसको काटा गया है। कटाव जो लगे हैं वो अक्ष पे लगे हुए हैं और इस तरह से ये 8 बराबर टुकड़ों में विभाजित हुआ है। पूछा गया है प्रत्येक टुकड़े का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, मैंने कल भी आपको क्लियर किया था, जब भी एक कटाव लगेगा 2 वृत्त नए बनेंगे, यानी कि टोटल एरिया में 2 वृत्तों का एरिया जोड़ दिया जाएगा जब एक कटाव लगेगा। जब दूसरा कटाव लगेगा तो 2 वृत्त और नए बनेंगे और टोटल एरिया में इन 2 और नए वृत्तों का एरिया जोड़ दिया जाएगा। एक कटाव अगर और लग गया तो फिर से 2 नए वृत्त आएंगे, दिखाई देंगे, और फिर टोटल एरिया में फिर 2 नए वृत्तों के एरिया को जोड़ दिया जाएगा। देखिए कटाव कैसे लग रहा है, अक्ष पे ही लगाना है, तब इक्वल साइज के आपको सर्कल मिलेंगे। एक बार आपने ऐसे काटा, बड़ा टाइट है, चलिए देखिए, एक कटाव इस तरह से काट दिया हमने। देखिए 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। पहले पूरा एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, इस आलू का एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। जब अलग अलग करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अलग अलग करेंगे तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा। अब देखिए अक्ष पर एक कटाव और लगा है, ये अब इस तरीके से, पहले इस तरह से काट दिया, ऐसे काट दिया, अब इस तरह से काटेंगे। ये देखिए वर्टिकल इस तरह से काटा जा रहा है। तो देखिए बच्चों, यहां से भी आपको 2 सर्कल दिखाई देगा। पहले भी ये देखिए ऐसे काटा, एक बार ऐसे काटा था तो 2 सर्कल नए दिखे थे, इस बार ऐसे काट दिया, 2 सर्कल और दिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 कटाव लग चुके हैं, अब एक अक्ष पे और कटाव लगाना है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो चारों टुकड़े आपके बराबर हैं, तो अब जो अक्ष लेंगे बच्चे ये लेंगे, बीच से काट दिया। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से 20 से काट देंगे, ये सिस्टम होगा आपका। और गिनेंगे, हाथ में आएगा आपके 8 टुकड़े। आप लोग आलू काट के क्लियर हो लीजिएगा, हाथ में आएंगे आपके 8 टुकड़े, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। और 8 टुकड़े आपके बराबर होंगे, सबके सब 8 टुकड़े बराबर होंगे। इस एक टुकड़े का टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। बच्चे हम क्या करें, 3 कटाव होने से कुल एरिया कितना हो जाएगा वो निकाल लें और उसमें 8 से दे देंगे भाग, तो 1 का एरिया निकल आएगा। ध्यान दीजिएगा, आप इन 3 कटाव होने से टोटल एरिया कितना हो जाएगा वो निकाल लीजिए और उसमें आप 8 का भाग दे देंगे तो एक टुकड़े का टोटल सरफेस एरिया आएगा। उसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अलग से एक टुकड़े का मत निकालिए, टोटल एरिया निकाल लीजिए और उसमें 8 का भाग दे दीजिए। कल ये काम मैंने किया था, फिर से आज कर दे रहा हूं। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। देखिए 23 नंबर का सवाल है। 23 प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कल मैंने स्पष्ट लिखाया था, एक कटाव से 2 वृत्तों का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, आज थोड़ा पहले से क्लियर होगा, साफ दिखाई दे रहा होगा आज। क्यों अनिल बताइए, क्लियरिटी है ना आज? हाँ आज एकदम साफ चल रहा है ना? मोबाइल में दिखाइए, मोबाइल में लीवो लर्न आप चला रहे होंगे, वो दिखाइए। चलिए मोबाइल दिखाइए, मोबाइल में ध्यान दीजिएगा। एक कटाव से 2 वृत्तों का निर्माण होगा,
तो 3 कटाव से 6 वृत्तों का निर्माण होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, प्रत्येक टुकड़े का टीएस से क्या हो जाएगा बच्चे बताइए। पहले जो सर्कल था, पहले जो आलू था उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इस गोले का एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यही है, ध्यान दीजिएगा। और प्लस इसमें क्या ऐड हो जाएगा, 3 कटाव है, यानी कि बच्चों 3 दूना 6 पाई आर स्क्वायर एरिया और बढ़ेगा। और बाई क्या कर दिया जाएगा 8, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ये हो गया 8 पाई आर स्क्वायर, 10 पाई आर स्क्वायर बाई 8। वैल्यू रखना शुरू करिए, इसको कटाएंगे तो ये 5 आएगा और ये 4 आ जाएगा। पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दे रखा है 21, तो 21 इंटू 21, गोले की त्रिज्या 21 थी। ध्यान से देखिए, जो वृत्त बनेंगे उसकी भी त्रिज्या 21 ही रहेगी, जो भी इसमें काटने के बाद जो वृत्त बनेगा उसकी भी त्रिज्या 21 होगी। ध्यान से देखिएगा, अक्ष से काटा गया है, कहीं और से नहीं काटा गया, नहीं तो त्रिज्या बदल जाती। ध्यान दीजिए, और बाई क्या हो जाएगा बच्चे आपका 4 हो गया। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। कल भी मैंने करवाया था, आज भी करवा दिया। 25 नंबर का सवाल फिर से बता दीजिए। 25 तो अभी कराया ही नहीं, 25 तो करवाया ही नहीं बाबू। चलिए अभी आगे कराऊंगा। मयंक उमराव की समस्या दूर करिए, मयंक उमराव की समस्या दूर करिए। अभी समस्या दूर होगी आपकी। अनिल सर रिप्लाई कर रहे हैं आपको। चलिए अब मैं इसको बच्चों मिटा रहा हूं, आज थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी होगी। अब लॉकडाउन के बाद आपका व्हाइट बोर्ड चेंज करूंगा, एकदम क्लियर है आज। मयंक की समस्या दूर करिए, वो उनको पीडीएफ नहीं मिल रहा है वर्क एंड टाइम का। एक एक बच्चों की ये सब प्रॉब्लम देखते रहिए। आइए देखिए, अब हम लोग आएंगे 24 नंबर के सवाल पे, 24। ध्यान दीजिएगा, 2 समरूप अधिकतम संभव माप वाले अर्धगोले को एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन से काटा जाता है। अर्धगोलों के आधार घन के 2 विपरीत फलक के भाग हैं। घन के शेष भाग का कुल आयतन क्या होगा। फिगर बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। ये सब सीजीएल 2017 टीयर 2 के सवाल हैं। ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपने एक घन बना लिया, छोटा है काम चल जाएगा, लेकिन ये देखिए ये देखिए बच्चे, मैक्सिमम साइज के आपके 2 अर्धगोले काटे गए हैं इस ढंग से, और अर्धगोलों का जो आधार है इसके फलक पे है। एक आधार इसके घन के आधार पर होगा और एक अर्धगोले का आधार इसके घन के छत पे होगा। ध्यान से देखिए, अगर सामने से केवल 2D फिगर बनाया जाए, केवल 2D फिगर, तो फिगर इस तरीके से बनेगा। मार्कर चेंज कर लेता हूं, ध्यान दीजिए, हर एक बच्चा ध्यान दे। ठीक, सामने से बनाएंगे, केवल 2D में लेंगे तो ये फिगर बनेगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम साइज के ये 2 अर्धगोले हैं। तो बच्चों इन 2 अर्धगोलों को अगर मिला दें तो मैक्सिमम साइज का एक गोला बनेगा जो इसमें से काटा जा रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा, अगर हम कहें इसको सीधे पलट दें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, एक मैक्सिमम साइज का गोला हो जाएगा। इन 2 अर्धगोलों को मिलाएंगे, इनकी त्रिज्याएं बराबर हैं, तो बच्चों निश्चित रूप से आप ये बोलेंगे कि इस घन से एक मैक्सिमम साइज का गोला काटा जा रहा है। अधिकतम माप के 2 अर्धगोले का काटने का अर्थ है कि एक घन से एक आप अधिकतम साइज का गोला काट रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, तो बच्चों शेष भाग का क्षेत्रफल, यही भाग बचा हुआ, इसी का एरिया चाहिए। तो पूरे घन के आयतन में से
एक गोले के आयतन को घटा देंगे। आइए त्रिज्या तो देख लें कितनी है इसकी। जो इसकी त्रिज्या होगी बच्चों, घन की भुजा की क्या होगी, आधी होगी। घन की भुजा कितनी है, ध्यान से देखिएगा, घन की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, आपका जो आधार आया है अर्धगोले का, वृत्ताकार आधार होगा, तो अगर ये 14 है तो निश्चित रूप से इसकी रेडियस क्या होगी 7। ध्यान से देख लीजिएगा, ये फिगर हमने बना दिया है। एक हमने घन का आधार ले लिया, या घन का छत बोल दीजिए, जो अर्धगोले का आधार यानी कि जो वृत्त होगा इसी पर पूरा पूरा आएगा, तो इसकी भुजा हो जाएगी घन की 14, तो इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये अर्धगोले का आधार है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 का आधा 7। ये आप पहले से सीखे हुए हैं, ये जानते हैं आप। तो बच्चों हम यहां कह सकते हैं अधिकतम माप के 2 अर्ध गोले काटने को हम ये कह सकते हैं कि बोल सकते हैं कि घन से अधिकतम माप का एक गोला काटा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो बच्चे आपको चाहिए शेष भाग का आयतन, तो क्या हो जाएगा घन का आयतन माइनस सीधे गोले का आयतन कर लीजिए। ठीक, हमने ये कर दिया। आप नॉर्मल भी कर सकते थे, दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी, r बराबर 7, तो पूरे घन के आयतन में 2 अर्धगोले का आयतन घटा देते, तो बात यही होती। ये सवाल ना सोचिएगा कि ये बहुत लेंदी हो गया, ये तो आपके मन की बात है ना, इसको मैंने यहां व्यक्त कर दिया है व्हाइट बोर्ड पे। इन 2 अर्धगोलों को मिलाएंगे तो एक गोला बनेगा कि नहीं, साफ कह सकते हैं आप ऐसे, और नहीं तो सीधे पूरे घन के आयतन में से 2 अर्धगोलों का आयतन निकाल लीजिए, कौन सी बड़ी बात है, कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। हम गोला माइनस करने जा रहे हैं, तो घन का आयतन 14 का क्यूब हो गया और माइनस गोले का आयतन 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 का क्यूब। कितना आ रहा है रिजल्ट 1306.67। मेंसुरेशन है तो थोड़ा कैलकुलेशन आ जाता है, सेंटीमीटर क्यूब। कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप ये मन की बात थी जो मैंने लिखा था। हर एक बच्चा ध्यान दे, सीधी सीधी बात भी बोली जा सकती थी, पूरे घन के आयतन में से 2 अर्धगोले के आयतन को क्या कर दीजिए माइनस। हम दिखाने के लिए आपको ये समझाना चाहते थे, इन 2 गोलों को अगर मिलाएंगे, 2 अर्धगोलों को मिलाएंगे तो एक गोला बनेगा। तो ये भी कहा जा सकता है कि घन के आयतन में से एक गोले का आयतन माइनस कर दीजिए, कहानी खत्म। आइए 25 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, हर एक बच्चा ध्यान दे। यहां पर आप लोग आपस में हाल चाल लेने के लिए मत आया करिए, कमेंट में सीरियस कमेंट ही किया करिए, कंसंट्रेशन आपका खराब होगा और मेरा भी खराब होता है। चलिए देखिए 25 नंबर का सवाल बड़े आराम से आप कर लेंगे। एक मोबाइल में दिखाइए जरा लीवोलन मुझे, हर एक बच्चा पढ़े अपनी शीट से, मैं बोल भी रहा हूं। अच्छा, लीवोलन लैपटॉप पे खोले हैं, मोबाइल में यूट्यूब है आपके, चलिए ठीक है, दिखाइए लैपटॉप में ही दिखाइए कैसा चल रहा है। क्लियरिटी है ना, आज डिफरेंस है आज, ठीक। अच्छा, उसमें लोगो भी आने लगा क्या, द स्पीड का? अच्छा, पहले से ही आता था, ठीक है। देखिए लीवोलन शीट वाला वो खोलिए, शीट कहां दिखाई देगा?
पहला दिखाई, कहां ये क्वेश्चन चल रहा है वो दिखाइए। ठीक है, चलिए दोनों स्क्रीन बराबर हो जाती है ना? हाँ ठीक है, आइए देखिए। अब बच्चों 25 आप लोग पढ़े भी होंगे, मैं भी पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक ठोस घनाभ है जिसकी माप 65 सेंटीमीटर गुणे 26 सेंटीमीटर गुणे 3.9 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा। अधिकतम संभव माप वाले समरूप घनों को काटा गया। ये भाषा ही बार बार गलत लिखा गया था पेपर में, एग्जाम में ही ऐसी भाषा लिखी गई थी। समरूप नहीं है बच्चों, वो ध्यान से देखिएगा, वो सर्वांगसम घन होंगे, बराबर घन काटे गए हैं। इंग्लिश में भी बोला गया है आइडेंटिकल क्यूब्स। इंग्लिश देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और नहीं तो हिंदी देखेंगे तो बच्चों मूर्ख बन जाएंगे। समरूप घन नहीं, ये घन सर्वांगसम है, साइज बराबर है। ये पेपर की कमी थी, जैसा पेपर में क्वेश्चन दिया गया था मैंने भी वैसा ही छापा है कि आप कंफ्यूजन से दूर हो जाए। देखिए समरूप घनों का मतलब यहां बराबर घनों से समझेंगे। सभी छोटे घनों को मिलाकर, सभी छोटे घनों का मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पहले कितने छोटे, सभी छोटे घनों, छोटे का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि अभी उधर बड़ा लिखा है इधर छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। सभी छोटे घनों का मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आइए देखिए, पहले बच्चों मैं एक घन बना के दिखाता हूं आपको। हर एक बच्चा ध्यान दे। इस घन से अधिकतम संभव माप का आपको, इस घनाभ से अधिकतम संभव माप का, ध्यान से सुनिएगा, अधिकतम संभव माप का घन काटना है। इस बात पे ध्यान दीजिए, काटने का काम करना है और आपको, और वो भी अधिकतम संभव माप के घन को काटना है, इसी से काटना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, लंबाई इसकी हम बोल देंगे 65 सेंटीमीटर, चौड़ाई बोल देंगे 26 सेंटीमीटर और ऊंचाई बोल देंगे 3.9 सेंटीमीटर। हर एक बच्चा ध्यान दे, 3.9 सेंटीमीटर, हर एक बच्चा ध्यान दे, इसी में से काटना है बच्चों। तो जो भी आप इसमें से घन काटेंगे बच्चों, उन घनों की विमाएं, उनकी भुजाएं सबकी बराबर होंगी। घन, अगर एक घन की बात करें तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। कई सारे घन काटे गए हैं तो सब बराबर साइज के हैं। तो बच्चों जब भी कटिंग का काम करते हैं तो इधर से काट लिया एक घन, इधर से काटा, इधर से काटा, इस तरीके से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, सब 3D फिगर है, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से काटा, इधर कटा, इधर कटा, इस तरीके से सब आपका घन कट रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो जब भी कटिंग का बच्चों काम होता है, अगर ये पूरा 65 सेंटीमीटर की माप है, ये पूरा 26 सेंटीमीटर की माप है, तो जो भी घन कटेगा बच्चों, उसकी जो भुजा होगी निश्चित रूप से 65 को बराबर भाग में 65 को पूर्णतः क्या करेगी? काट देगी। जो भी भुजा आएगी, मान लिया x भुजा है, वो 26 को पूरा क्या कर देगी? काट देगी। ये काटने का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। जोड़ने का कॉन्सेप्ट अलग होता है कि जोड़कर कोई घनाभ बना दीजिए, मैंने सीएल में पढ़ाया हुआ है आपको। ऐसा सवाल मैं पीएस में कराता हूं, लेकिन यहां पर PS2 कराने से पहले ही मैं कैट लेवल करा रहा हूं। कई बच्चों को तो मैंने कराया भी है PS2, उसमें ऐसा सवाल मैंने कराया है कि घन काटना है। घन जोड़ के, घनाभ जोड़ के कोई घन बना लेना, जोड़ के कुछ बनाना, वो अलग फॉर्मेट होता है, काटने का फॉर्मेट अलग होता है। तो समझ लीजिएगा कि जिस भी घन को आप काट रहे हैं वो अधिकतम साइज का होना चाहिए, यानी कि उसकी वीमा, यानी कि उसकी जो भुजा होनी चाहिए वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। और बच्चों जो भी भुजा होगी, इसकी लंबाई को, इसकी चौड़ाई को और इसकी ऊंचाई को वो पूर्णतः क्या करेगी? विभाजित करेगी। जैसे देख लीजिए, 65 मीटर अगर लंबाई है, ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर, अगर मैं कहूं कि 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई हम इसमें से घन काट रहे हैं, 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन काट रहे हैं, तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60 और आगे काटने जाएंगे तो 10, 70 हो जाएगा। या नहीं काटेंगे तो केवल ये कहां तक कट पाएगा? 60 तक। केवल इसमें से कितने घन कट पाए बताइए? 6। कितने इस साइड से कट पा रहे हैं? 6। ध्यान दीजिएगा,
कभी भी कटिंग का काम करना है बच्चों तो ऐसी माप का हम घन काटेंगे जिसकी भुजा से इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पूर्णतः विभाजित हो जाए। उदाहरण मैंने आपको दिया, मान लिया एक घन काट रहे हैं जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60 और सुनिए 5 सेंटीमीटर बच गया। या तो आगे लीजिए 10, 70, तो जितना बड़ा आकृति नहीं है उससे आगे निकल के कैसे काट सकते हैं आप, तो अंदर रखेंगे तो चीजें वेस्टेज में बच जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ बचाना है नहीं, पूरा पूरा काटना है। तो जब भी पूरा पूरा काटना है तो बच्चों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी घन आपकी होगी वो घन की भुजा से पूर्णतः क्या होनी चाहिए, विभाजित। यहां अगर काटे, सुन लीजिएगा, अगर यहां काटे तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए, 10, 10, 20 बच गया, यहां भी 6, 10, 10, इसको गिनने मत लगिएगा, ये उदाहरण के तौर पे मैंने यहां काउंटिंग में रख दिया है। अगर 10 सेंटीमीटर भुजा की माप ले रहे हैं घन की तो 10, 10, 20, 10, 30 आगे निकल जा रहा है या तो पीछे रह रहा है। तो बच्चों हमें ध्यान देना है इस बात पे, ध्यान दीजिएगा, हमको ध्यान देना है इस बात पे कि घन की जो भी विमा होगी, जो भी भुजा होगी, उससे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। हमेशा यह याद रखिएगा, काटने वाले सवाल में हमें घन की एक ऐसी भुजा निकालनी पड़ेगी जो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को पूर्णतः क्या करे, काटे। उदाहरण दिया है मैंने आपको, ध्यान दीजिएगा, 26 थोड़ा छोटा कर लीजिए, लीजिए 65 सेंटीमीटर और ये 26 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन काट रहे हैं तो 10, 10, 20, 10, 30 गिनिएगा नहीं, इसको हटा ही देते हैं। 10, 10, 20, 10, 30, 40, 50, 60 और 10, 70 आगे निकल गया, या तो 60 तक लेंगे तो पीछे ही रहेगा। तो बच्चों टुकड़ा तो काटना नहीं है, पूर्ण संख्या में आप घन काटेंगे। तो बच्चों आप देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा का घन काट ही नहीं सकते, 10 सेंटीमीटर भुजा का घन इसमें से काटा ही नहीं जा सकता। ध्यान से देखिए, यहां से काटेंगे तो 10, 10, 20 और 10, 30 या तो आगे निकल जाएगा जो कि संभव नहीं है, या तो पीछे रहेगा वो भी संभव नहीं है, बच जाएगा उसमें। तो बच्चों एक ऐसा माप लेंगे, जैसे 13 ले लिया, घन की भुजा मैंने 13 ले लिया, तो 13 पांचे 65 हो गया बच्चे, और 13 दूना 26, यहां पूर्ण रूप से कट रहा है। घन की भुजा अगर आप ले लेंगे कितना बच्चों बताइए, घन की भुजा अगर ले लिया 13 तो ये 13 पांचे 65, 13 दूना 26, यहां कटिंग हो जाएगी पूरी पूरी। तो समझ गए होंगे आप लोग कि जो भी घन हम काटेंगे उसकी भुजा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को पूर्णतः विभाजित करेगी, और घन की भुजा मैक्सिमम होगी, क्योंकि बोला है अधिकतम संभव माप का घन काटना है, यानी कि उसकी भुजा भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहां क्या आ गया, मौसा की परिभाषा, एचसीएफ की डेफिनेशन आ गई। एचसीएफ क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे। तो बच्चे निश्चित रूप से जो घन की भुजा होगी वो 65 को भी काटेगी, 26 को भी काटेगी और 3.9 को भी काटेगी। इसका मतलब वो इन तीनों का क्या होगी, एचसीएफ। वो इन तीनों का क्या होगी, एचसीएफ। हर एक बच्चा ध्यान दे, तीनों का एचसीएफ होगी। चलिए इस चीज को मैं PS2 में कराता ही हूं, कराया भी है मैंने। यहां आपके कैट लेवल में ये मेंसुरेशन कैट लेवल चल रहा है, ये आपके CGL Tier 2 2017 का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां सबसे पहले नोट तो लिखना ही पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। घन की भुजा से घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई पूर्णतः विभाजित होगी। पंखा मेरी तरफ मत करिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। विभाजित होगी एवं घन की भुजा अधिकतम भी होगी। अधिकतम कभी भी बच्चों काटने वाला क्वेश्चन है, एचसीएफ ही लेना पड़ता है। घन कहीं से काटिए तो निश्चित रूप से घनाभ से काट रहे हैं तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई
ऊंचाई का एचसीएफ ले लेंगे तो घन की आ जाएगी बच्चों भुजा। हमेशा कभी भी काटना होगा तो मैक्सिमम साइज का ही काटने को बोलेगा, कभी भी मिनिमम साइज का काटने को नहीं बोल सकता, नहीं तो मिनिमम साइज में बच्चे जितना छोटा करते जाइए कोई लिमिट उसकी नहीं है, तो अनंत काट पाएंगे आप घन। अगर छोटे से छोटा छोटे से छोटा छोटे से छोटा काटे तो अनंत घन कटेगा, क्योंकि उसकी साइज बच्चों डेफिनिट होगी नहीं, तो संख्या भी डेफिनिट आएगी नहीं। छोटा करते जाइए, कोई लिमिट ही नहीं है, आप माइक्रोन में चले जाइए और छोटे में चले जाइए, तो बच्चों उसकी कोई लिमिट नहीं है। कभी भी काटने की बात होगी तो वहां हमेशा बोलेगा अधिकतम संभव माप की आपको घन काटना है, मैक्सिमम साइज का आपको घन काटना है। तो मैक्सिमम साइज का घन काटना है तो घन की भुजा भी मैक्सिमम होगी, और घन की भुजा से घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विभाजित होगी, इसलिए बच्चों एचसीएफ की डेफिनेशन यहां अप्लाई हो जाएगी। चलिए, भुजा अधिकतम होगी, अतः एचसीएफ के परिभाषा से क्या हो जाएगा, घन की अधिकतम भुजा। ये सब इसलिए लिखा देता हूं कि दिमाग में रहे, तो मन में रखने वाली बात थी, यहां मैंने लिखवा दिया कि चीजें आप समझ पाएंगे। घन की अधिकतम भुजा क्या हो जाएगी, 65 26 3.9 का एचसीएफ क्या आएगा, 1.3 आ गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, सेंटीमीटर। घनों की संख्या, घनों की संख्या, संख्या निकालना तो हर एक बच्चा जानता है। घनाभ के आयतन, घनाभ के आयतन में आप एक घन के आयतन से क्या कर दीजिए, भाग। लिखवाना तो नहीं पड़ेगा इस चीज को, ये घनाभ का आयतन है, घनाभ के आयतन में एक घन के आयतन से भाग दे दीजिए, कितना आया, 3000। अब सुनिए, सभी घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, फाइनल आंसर देने जा रहा हूं। सभी घनों का टीएस से, एक का नहीं सभी का चाहिए, तो एक का कितना होता है 6a², यानी कि 6 इंटू 1.3 का होल स्क्वायर, इंटू कितने हैं ये घन, कितने कटे हैं 3000, तो इंटू 3000 कर देंगे। आंसर बोलिए, 30,420 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आंसर है, हर एक बच्चा ध्यान दे। 24 नंबर का क्वेश्चन स्पष्ट समझा चुका हूं, आप लेट आए होंगे। 24 नंबर का सवाल स्पष्ट समझाया जा चुका है, हिमांशु मिश्रा। 24 नंबर का क्वेश्चन समझाया जा चुका है आपको। रवि यादव, SICI की बहुत सारी वीडियो प्राइवेट है, उसको ओपन कर दीजिए। डिलीट हो गई है SICI बाबू, वो डिलीट हो चुकी है। क्यों डिलीट हो चुकी है ना, वो प्राइवेट दिखा रहा है लेकिन सारी वीडियो हम डिलीट करा चुके हैं SICI वाली। आइए देखिए, 26 नंबर के सवाल पे आते हैं, 26 पे। बच्चों ये समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत अच्छा सवाल है। ये काटने वाला क्वेश्चन है और एक जोड़ने वाला भी सवाल आता है, तो जोड़ने वाला सवाल मैंने आपको सीएल में कराया है, ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, लापरवाही कोई नहीं दिखाएगा। काफी फायदा मिलेगा टीयर 2 के एग्जाम में भी, जिस हिसाब से आपको मेंसुरेशन का प्रिंज पिरामिड फ्रस्टम पैरेललोपाइड पढ़ाया गया है, फिर कैट लेवल चल रहा है, बहुत फायदा मिलेगा आपको। जो भी टीयर 2 देने वाले हैं वो सारे बच्चे अच्छे से दोहराएं। चलिए आगे देखिएगा, 26 नंबर का सवाल। बाबू पानी गर्म है ना, पानी गर्म ही दिया करो हमें, ठीक है। दी गई आकृति, एक आकृति दी गई है, बच्चे क्वेश्चन देखे भी होंगे, मैं पढ़ रहा हूं सवाल। दी गई आकृति में ABCDEF एक समषष्टभुज है, रेगुलर हेक्सागन है, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। APF QAB DCR DEF समबाहु त्रिभुज है। आच्छादित भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। शेडेड रीजन का एरिया आपको बताना है। एक लाइन ये खींच लीजिए, जो फिगर है उसकी मैं बात कर रहा हूं, एक लाइन ये खींच लीजिए। PF
ई एफ, पी एफ ई एफ, और यहां है क्यू बी सी, और यहां है आर। बच्चों पी को बी से मिलाना है, मिला लीजिए। एफ को क्यू से मिलाना है, मिला लीजिए। फिर एफ को सी से मिलाना है, इसको मिला लीजिए। ई को बी से मिलाना है, इसको मिला लीजिए। यही फिगर है आपका। फिर एफ को आर से मिलाना है, मिला लीजिए। एफ को सी से मिलाना है। छायांकित भाग कौन कौन सा दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये शेडेड रीजन है। आच्छादित भाग इसको हिंदी में बोल रहा है, ये आच्छादित भाग है, ये आच्छादित भाग है। इसी का एरिया आपसे पूछा गया है। ये आच्छादित भाग है, इसी का एरिया आपसे पूछा गया। हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए यहां है ए और यहां है डी। जो ए बी सी डी और ये ई है बच्चे, ई एफ है, ये एक समषष्ठभुज है। क्या है? समषष्ठभुज। दिखाई दे रहा है आपको? स्पाइरल यहां लाइन हम ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। स्पाइरल लाइन ड्रॉ कर दिया। देखिए ये एक समषष्ठभुज है, आपके क्वेश्चन में दे रखा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। बाकी इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इन चारों को बोला है कि ये समबाहु त्रिभुज है। ए पी एफ, फिर ए क्यू बी, ई डी एस, डी सी आर, ये सब समबाहु त्रिभुज है। फर्जी सवाल है 2 सेकंड का बच्चों। इन छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है। आप समषष्ठभुज की प्रॉपर्टी क्लियर हो लीजिए। समषष्ठभुज की जो भुजा दे रखा है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। इसकी भुजा 6 है। आप बताइए बच्चों, सारी भुजा ये 6 है। जब ये 6 है और ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इस समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं भी क्या हो गई? 6 होंगी। आप दिखाई दे रहा है ये एक जो समषष्ठभुज की भुजा है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा में शामिल हो रहा है। यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा भी 6, तो बाकी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी? 6। समझिएगा। अब सुन लीजिए, कंस्ट्रक्शन थोड़ा करके मैं दिखाता हूं। ये सेंटर माना जाएगा समषष्ठभुज का, और इसको मिला दीजिए यहां से। देखिए इसको यहां से मिला दीजिए। हर एक बच्चा ध्यान दे, इसको यहां से मिला दीजिए। मिला रहा हूं, देख लीजिए। साफ आपको दिखाई दे रहा है। इसको और स्पाइरल कर दूं ऐसे, देखिए, देख लीजिए, साफ दिखाई दे रहा है बच्चों। जो आपका छायांकित भाग समषष्ठभुज के अंदर था, 2 भाग दिए गए हैं छायांकित। उसको अगर बच्चों आप सेंटर से मिला के इस शीर्ष को देखेंगे तो यह छायांकित भाग 2 समबाहु में बट रहा है। कितने समबाहु में बट रहा है? 2 समबाहु। और यह भी जो समषष्ठभुज के अंदर ये पूरा छायांकित भाग था, यह भी 2 समबाहु में बट रहा है। यानी कि कुल छायांकित भाग कितने समबाहु के रूप में दिए गए हैं? 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो अगर आपने 8 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया तो छायांकित भाग या आच्छादित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस इतना ही है। फिगर स्टडी आपको करना है, बस और कुछ भी नहीं। समषष्ठभुज वाली प्रॉपर्टी पर ध्यान देना है। हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए हर एक बच्चा ध्यान दे। ये सेंटर तो रहेगा ही समषष्ठभुज का। अगर आपने इसको यहां से मिला दिया, ध्यान से देखिए, जिस पे हमारा मार्कर बार बार चल रहा है, तो ये एक समबाहु बना, ये एक समबाहु बना। इसको यहां से मिला दिया, देखिए, जिस पे हमारा मार्कर बार बार चल रहा है, ये एक समबाहु बना, ये एक समबाहु बना। ध्यान से देखिए, 6 समबाहु में बट गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 समषष्ठभुज 6 समबाहु में बट गया। समषष्ठभुज के अंदर जो आच्छादित भाग था वो 2 समबाहु में इधर बटा और 2 समबाहु में इधर बटा, यानी कि 4 समबाहु ये हो गए। और ये जो समबाहु होगा, इस समबाहु इन पहले के समबाहु त्रिभुजों के बराबर ही होगा, क्योंकि सबकी भुजा क्या होगी? 6 होगी। ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, आच्छादित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, या छायांकित भाग, शेडेड रीजन का एरिया अगर आपको बताना है, तो सीधे 8 समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। देखिएगा बच्चों, लिख रहा हूं मैं, आच्छादित भाग का क्षेत्रफल बराबर 8 गुणे 1
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज जितने भी बने हैं इस फिगर में सबकी भुजा बराबर है 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, तो 8 गुणे क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। आंसर बोलिए 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। हाँ, प्रियंका श्रीवास्तव, सर अगर कोई ओल्ड क्वेश्चन पूछना हो तो कहां पूछूं? व्हाट्सएप नंबर उत्तम सर का ले लीजिए, कमेंट कर दिया गया है, ठीक है। कमेंट में उत्तम सर ने बताया है, सॉरी अनिल ने उत्तम सर का व्हाट्सएप नंबर बता दिया है। आप उस पर क्वेश्चन भेजा करिए और 8 से 10 के ही बीच में भेजा करिए, मॉर्निंग में 8 से 10, फिर उसका रिप्लाई आपको शाम तक दे दिया जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। हर एक बच्चा ध्यान दे। आइए देखिए 27 नंबर का सवाल, ये भी थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, हो जाएगा। ये भी टीयर 2 2017 में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 27 करने जा रहा हूं, जिनके पास शीट है पीडीएफ वो पढ़ना शुरू कर दे। 27 नंबर का सवाल 27, सभी लोग पढ़ें। 27 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए सभी बच्चे। 27 करवाने जा रहा हूं। हिमांशु मिश्रा 142 है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप मेंस दे रहे हैं। आपको एग्जैक्टली आपने पूछा कि ईयर बता दिया जाए कि कौन से ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के लगाने हैं। तो आप देखिए सारे पेपर लगा डालिए 2016 के बाद से 2020 तक में जितने एसएससी के एग्जाम हुए, चाहे वो टीयर 1, चाहे सीएचएसएल, चाहे सीजीएल, सारे क्वेश्चन लगा डालिए। एक बार पेपर पलट के जरूर देख लीजिए, उसमें बहुत सवाल ऐसे होंगे जो आपको लगाना ही नहीं है। आपको हर पेपर से 2-4 ही सवाल लगाने हैं। तो 16 से जब 20 तक का कवर हो जाएगा, फिर बच्चे आप पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करिए। ये ध्यान से इतना काम आपको करना है, क्योंकि समय बचेगा। सारे सवाल थोड़ी लगाने हैं, बहुत सवाल सिंपल है, तो उनको देख के छोड़ देंगे आप। जो जो लगे नहीं लगाना चाहिए वही लगाइएगा। 16 के बाद से, सॉरी 16 से लेके 20 तक के सारे आप पेपर, चाहे वो टीयर 1 हो, चाहे टीयर 2, चाहे सीजीएल, चाहे सीएचएसएल, जो भी है आप सब उसको सॉल्व करिए अच्छे से। चलिए आइए देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27, सॉरी बच्चों, 27, टिन की बनी हुई, सुनिएगा, टिन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के चिन्ह को जोड़ने से बनी है। यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में लगी टिन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल, ये प्रश्न आपका फ्रस्टम का है, वहां कराया भी गया है ऐसा सवाल, ध्यान से देखिएगा। आखिरी का 2 सवाल जो फ्रस्टम का छोड़े थे वो क्या था, कुप्पी था क्या? बच्चे देखिए 76 नंबर का सवाल है, सुन लीजिएगा। जो आपकी शीट का फ्रस्टम का 76 नंबर का सवाल है, यह आरडी शर्मा से मैंने दिया था, ध्यान से देखिए, अभी कराया नहीं 75 76। और यही सेम सवाल, सब कुछ सेम है, सारी चीजें। ये आपका क्वेश्चन पूछा था टीयर 2 2017 में, ध्यान से देखिए 27 नंबर का। और ये सवाल मैंने बहुत पहले से दे रखा है आपकी शीट में, और ये 2017 में पूछा गया था टीयर 2 27 नंबर का क्वेश्चन। ये आरडी शर्मा का क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का, और एग्जैक्टली ये छपा है आपके टीयर 2 के पेपर में। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। ये देखिए, ये क्वेश्चन कर लेंगे, सॉरी तेल की कुप्पी, ये लीजिए तेल की कुप्पी बच्चों आपके सामने है। तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे, यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर लंबे।
एक बेलन में एक शंकु छिन्न को जोड़ने से बनी है, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या होगी? 12। ध्यान दीजिएगा, बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी इसकी? 4। स्मॉल आर बराबर 4। और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास कितना है? 18 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 9। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर बराबर 9 आ गया। पूछा गया इसको बनाने में लगे टिन के चादर का क्षेत्रफल। तो बच्चों आपको इस फ्रस्टम का सीएस से लेना है और इस बेलन का सीएस से लेना है, दोनों को जोड़ देना है, बस इतना ही करना है। इस फ्रस्टम का सीएस से लेना है और इस बेलन का सीएस से लेना है, दोनों को जोड़ देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं? एकदम साधारण सा सवाल है। ये आपके फ्रस्टम के शीट का आखिरी सवाल है, 75 नंबर का, यहां भी आया है। ये टीयर 2 2017 का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो सबसे पहले बच्चों आपको दिखाई दे गया स्मॉल आर की वैल्यू 4, कैपिटल आर की वैल्यू 9, और ये फ्रस्टम की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12। आपको इसका एल चाहिए आवश्यक रूप से, तो एल बराबर क्या होगा? अंडर रूट, बताइएगा, 12 का स्क्वायर और प्लस 9 माइनस 4 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि नहीं, शंकु छिन्न की तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं, आपको ये पता होना चाहिए। तो एल बराबर क्या? 13 आ गया। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब चाहिए आवश्यक चादर का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, और प्लस बच्चों 2 पाई आर और एच, इसको बोल देते हैं कैपिटल एच, इसको बोल देते हैं स्मॉल एच। एच पाई आपका कॉमन, चूंकि पाई में ही आंसर देना है, तो ये बताइए, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 और इंटू कितना? 13, और प्लस 2 इंटू 4 इंटू एच की वैल्यू 10। आंसर बोलिए, 249 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए बच्चों, आंसर आ गया सीधे सीधे। हर एक बच्चा ध्यान दे। रुपेश कुमार, आपका मैथ्स का बेसिक वीक है, इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत छोटी सी बात है, बस एक बार आपको हमसे बात करनी पड़ेगी। पहले एक बार उत्तम सर से ही बात कर लीजिए। राहुल सर बड़ा अच्छा समझाते हैं, काउंसलिंग अच्छी करते हैं, कैसे तैयारी करनी है, फाउंडेशन बैच के टीचर हैं, बहुत बेहतर ढंग से बताएंगे आपको। उसके बाद एक बार समय निकाल के हमसे भी बात कर लीजिएगा, बता दूंगा मैं आपको। अगर आप मंद बुद्धि नहीं होंगे तो सीख जाएंगे मैथ्स। कुछ बच्चों का एकदम दिमाग कुंद होता है ना, उसको सिखाइए 100 बार कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो सीखी, मतलब बार बार सिखाइए, वो सीख ही नहीं पाता। तो ऐसे बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है रुपेश, कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आपका दिमाग चलता होगा, थोड़ा भी चलता होगा, तो उसको पूरा चला दिया जाएगा। उपाय हैं, वो उपाय बताए जाएंगे, वो आपको करना पड़ेगा। चलिए आइए देखिए, 28 नंबर का सवाल है, 28। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे। 28 नंबर का सवाल है बच्चों। डेली आपको मजा आ रहा होगा, ये सारे क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा, मजा आना भी चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि ए वर्गाकार आधार पर एक पिरामिड है और बी एक क्यूब है। सुन लीजिएगा, यदि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्रमशः किनारों की संख्या, फलकों की संख्या और कोनों की संख्या को निर्दिष्ट करता है, तो परिणाम ए बराबर बी प्लस सी किसके लिए सही है? देख लीजिए, ये एक पिरामिड, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये एक पिरामिड और बच्चे ये एक क्यूब है। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, पिरामिड की बात कर लें और क्यूब की बात कर लें, तो यहां लिखिए इसका ए, ये बी और ये सी। ए क्या है?
किनारा, बी क्या है? फलक, और सी क्या है? ध्यान से देखिए, कोनो। कोना मतलब ये शीर्ष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? शीर्ष की बात कर रहा है। बच्चों ये एज है, ये फेस है, और ये वर्टेक्स है। हर एक बच्चा ध्यान दे, लिख दिया मैंने, इंग्लिश में भी कंफ्यूज ना हो। किनारा मतलब ये एज की बात कर रहा है, फलक यानी कि फलकों की संख्या यानी कि फेस की संख्या की बात कर रहा है, कोनों की संख्या की बात यानी कि शीर्षों की संख्या की बात कर रहा है, तो ये वर्टेक्स हो जाएगा। तो सुन लीजिएगा, थोड़ा और नीचे लिखना पड़ेगा, पिरामिड और ये क्यूब। ध्यान से देखिए, पिरामिड और ये क्यूब। पिरामिड में ए कितना हो जाएगा उसकी जानकारी करिए। किनारे कितने होंगे? 4 किनारे ये तिर्यक वाले और 4 नीचे, 4 4 8। फलक कितने हो जाएंगे? 4 फलक ये तिर्यक फलक और 1 फलक आधार वाला, यानी कि 5। शीर्ष कितने हो जाएंगे? एक ऊपर शीर्ष दिखाई दे रहा है और 4 शीर्ष आधार में। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। कितना? 5। क्यूब की बात करें तो क्यूब में किनारे कितने होंगे? 4 4 8 4 12। फलक कितने होंगे? सबको पता है, 6। और शीर्ष कितने होंगे? 4 4 8। सीधे दिखाई दे रहा है। कोना कितना होगा? 8। तो पूछा गया है कि ये a बराबर b प्लस सी किसके लिए सही है? a बराबर b प्लस सी, तो 8 बराबर 10 आ रहा है यहां पर, और यहां आ रहा है 12 बराबर 14। तो ना तो बच्चों a के लिए सही है, ना तो a के लिए सही, इसका नाम a है और इसका नाम क्या है? b है। तो पूछा गया है a बराबर b प्लस सी किसके लिए सही है? तो ये संख्या सबसे पहले आपको मेंशन कर लेनी पड़ेगी। और देखिए यहां a बराबर b प्लस सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या यहां a बराबर b प्लस सी आ रहा है? नहीं आ रहा है। यानी कि बच्चों ना तो ये a के लिए सही है, ना ही ये पिरामिड के लिए सही है, और ना ही ये b यानी कि ना ही ये क्यूब के लिए सही है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आंसर है आपका। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे। आइए 29 नंबर का सवाल देखिएगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपका 29। हमें पूरी उम्मीद है ये गिन लेंगे आप लोग। ये शीट कैट लेवल मेंसुरेशन वही लोग करें जिन्होंने 2D 3D और प्रिज्म पिरामिड फ्रस्टम पैलोपाइड पढ़ा हुआ है, उसके बाद का ये टॉपिक है। ये नहीं कि बीच से कहीं से मुंह उठा के चले आएंगे और समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्रम से क्लास चल रही है, उस क्रम को फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। चलिए आइए देखिए, बाहरी कोई बच्चा सोचे कि जिस दिन सर पढ़ा रहे हैं उसी दिन आके सीख लें तो संभव नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब है 29 नंबर का सवाल। 29 ये आसान है, पढ़िए तो जरा, हर एक बच्चा पढ़े। शीट आप लोग सामने रखिए अपने। पी क्यू आर एस एक आयत है जिसकी भुजा पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 16 सेंटीमीटर। बिंदु टी आर एस पर है, तो त्रिभुज पी टी क्यू का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? ये पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ज्योमेट्री का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। ये पी क्यू आर ऐसे कायत हो गया। पी क्यू कितना है? 24। क्यू आर कितना है? 16। टी आर एफ पर एक बिंदु है, कहीं भी ले सकते हैं आप। तो पी टी क्यू का एरिया क्या होगा? ध्यान से देखिए बच्चों, पी टी क्यू का एरिया आयत के एरिया का क्या होगा? आधा होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, पी टी क्यू का एरिया आयत के एरिया का क्या होगा? आधा होगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, बता देता हूं केवल मैं, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों लाइन पैरेलल, इधर से ये भी लाइन पैरेलल होगा। तो देखिए ये आधार मान लीजिए, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज और चतुर्भुज, मतलब यहां आयत है, उसमें क्या रिलेशन होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल
इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा बच्चों? आधा होगा। क्यों? ध्यान से देखिएगा। अगर ये मान लिया कि आपका क्या है, ये x है और ये क्या है, y, तो बच्चों ये भी क्या होगा, y होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार गुणे ऊंचाई से निकलेगा, यानी कि 1/2 x इंटू वाई से आएगा। और अगर इस आयत का एरिया निकालेंगे तो वो कितना आएगा, x इंटू वाई आएगा कि नहीं, बता दीजिए। आएगा बच्चों? तो हुआ कि नहीं? त्रिभुज का क्षेत्रफल PQT का क्षेत्रफल आ गया आपका 1/2 XY, और आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, XY। तो आप बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा हुआ कि नहीं? हर एक बच्चा जानता है, बहुत ही रद्दी सवाल है, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। तो सीधे लिखेंगे त्रिभुज PQT का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आयत का क्षेत्रफल, बस आयत का क्षेत्रफल। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 24 इंटू 16। आंसर बोलिए, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे। आशीष भट्ट, मकान मालकिन किराया मांग रही हैं, पैसे नहीं है, क्या करें? दीपक सर ने किराया मांग, देखिए अगर मांग रही तो नियम आएगा तो सबके लिए आएगा। तो मांग रहे हैं तो उनको कहिए कि अभी रुके रहें, घर से पैसा नहीं आ रहा है, और 1-2 महीना रोकिए ऐसे, और फिर उसके बाद, ऐसा नहीं है कि नहीं रुकेंगे, 1-2 महीना रोकिए, और फिर उसके बाद जैसा नियम सरकार बनाएगी सबको पता चल ही जाएगा, ठीक है? तो फिर किराया माफ होना होगा तो माफ हो जाएगा, नहीं होना होगा तो दे दीजिएगा। आइए चलिए देखिए, 30th नंबर का क्वेश्चन है, 30वां। हर एक बच्चा ध्यान दे। हर एक बच्चा ध्यान दे, 30 नंबर का सवाल है, 30। ABCD ABCD तथा BEFG BEF और G क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत हैं, सॉरी वर्ग हैं। ये 8 सेंटीमीटर और इसकी भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर। ये 2 वर्ग इस तरीके से बने हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। आच्छादित भाग का क्षेत्रफल यानी कि छायांकित भाग, शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। हर एक बच्चा ध्यान दे, यहां से इसको मिलाइए बच्चे, इसी का एरिया आपसे पूछा गया है। 2D का सवाल है, बहुत ही साधारण सवाल है, टीयर 2 में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान दीजिएगा। साफ आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ा वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक छोटा वर्ग है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। हर एक बच्चा जान रहा है ये पूरा 8 है, ये 6 है, तो निश्चित रूप से बच्चे ये कितना दिखाई दे रहा है, ये 6 है और ये पूरा 8, तो ये कितना आएगा, 2। उसी तरह से बच्चे ये भी कितना आएगा, 2, क्योंकि ये पूरा 6 है और ये पूरा 8, ध्यान दीजिएगा, ये 2 आ जाएगा। तो बच्चों यहां 90 डिग्री होता ही, आप जानते ही हैं, हर जगह ये वर्ग है तो इसका शीर्ष कोण 90 डिग्री रहेगा ही। तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को और इन दो समकोण त्रिभुजों के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आच्छादित भाग का क्षेत्रफल। फर्जी सवाल था, चूंकि टीयर 2 का था इसलिए डाल दिया आच्छादित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे, ये दोनों त्रिभुज एक ही टाइप के हैं तो एक का एरिया निकालकर उसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो दोनों का एरिया आ जाएगा। तो 2 गुणे 1/2 गुणे 8 गुणे 2, बोलिए आंसर 12। ये लीजिए आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर एक बच्चा ध्यान दे। ये सारे क्वेश्चन आप ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ, आज चौथी क्लास है कैट लेवल वाली,
तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और जो सोल्यूशन मैंने कराया है उसको देख लीजिए जिम्मेदारी के साथ, लापरवाही ना बरतिए। आज क्वेश्चन कितने हुए? आज कम क्वेश्चन हुए हैं आप लोगों के, कोई बात नहीं। ऑनलाइन क्लास के बारे में आवश्यक सूचनाएं देनी है मुझे, तो वो 2 मिनट लगेगा, सूचनाएं दे दूं मैं पहले आपको, सुन लीजिए। 15 अप्रैल से आपकी ऑनलाइन पेड बैच स्टार्ट हो रहा है। एक अर्थमेटिक का परसेंटेज, एक बैच परसेंटेज से स्टार्ट होगा और एक अलजेब्रा से स्टार्ट होगा। ये है दोनों 7 से 9:30 बजे मॉर्निंग का बैच है। 7 से 9:30 मॉर्निंग का ये बैच है, लेकिन अभी शाम में चलेगा। ये शाम में ये 7 से 8:15 तक चलेगा और ये चलेगा 9 से 10। ध्यान दीजिएगा, ये पेड बैच है बच्चों, ये YouTube पे नहीं चलेगा। YouTube पे सारी क्लास मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरी भी मजबूरी है। आप लोग समझदार होंगे तो समझ रहे होंगे कि मजबूरी क्या है मेरी, ठीक है। बाकी जो समझदार नहीं होंगे उसी पे बहस करने लगते हैं कि लॉकडाउन में आप पेड बैच चला रहे हैं। तो बच्चों देखिए, हमें पता है बहुत असुविधा है, लेकिन उस असुविधा को थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूं फीस कम करके। इसकी फीस आपकी 3000 थी, मैंने इसकी फीस 1299 कर दी है। इसकी फीस भी 3000 थी, इसकी भी फीस बच्चों मैंने घटाकर 1000 कर दी है। असुविधा तो होगी लेकिन थोड़ी कम असुविधा होगी, ध्यान दीजिएगा। सारे बैच में यूट्यूब पे फ्री नहीं पढ़ा सकता, मजबूरी है हमारी। समझदार बच्चे समझ रहे होंगे कि क्या मजबूरी है। चलिए, हर चीज बताना जरूरी नहीं होता, आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, समझदारी आप दिखाएंगे। सुनिए, परसेंटेज अलजेब्रा, ये सारी चीजें प्रॉपर स्टार्ट होंगी, यूट्यूब पे नहीं चलेंगी ये। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर हम लोग का छूटेगा, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। जब कोचिंग लॉकडाउन के बाद खुलेगी तो आप लोग अपने बैच में पढ़ना शुरू करेंगे इससे आगे से, और जो टॉपिक आपका छूटा रहेगा 10 बजे वाले बैच में और 5 बजे वाले बैच में आप लागू होकर पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे भी मैं यहाँ मेंसुरेशन कैट लेवल पढ़ा रहा हूँ, रेशियो पढ़ा रहा हूँ, वर्क एंड टाइम पढ़ा रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है पढ़ने के लिए, तो वो भी तो क्लास में आएंगे तो कहेंगे सर मेरा छूट गया, मेरा छूट गया, मेरा छूटा है, फिर से पढ़ाइए। तो ऐसा थोड़ी है कि उसी समय हम वहीं से शुरू कर देंगे पढ़ाना, आप लोगों का नुकसान होगा ना। आप अपना समय तो यूट्यूब पे दे ही रहे हैं, तो हम उसके आगे से ही पढ़ाना शुरू करेंगे। ये नहीं कि फिर से जो पढ़ा चुके हैं यूट्यूब या लीवोलन पे वहीं से पढ़ाना शुरू करें, नहीं, उससे आगे से शुरू करेंगे। चूंकि सारे बैचेस मेरे साइक्लिक होते हैं तो साइक्लिक आपको मिल जाएगा। अब सुनिए, आपके जो छोटे नए भाई होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे यहाँ सिविल लाइंस में, वो एडमिशन अभी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि आप इन दोनों में से या दोनों एडमिशन करा लें। इनकी फीस टोटल जोड़कर होती है 2299। जब यहां एडमिशन सिविल लाइन में वो कराने आएंगे तो ये फीस हम माइनस कर देंगे, यहां के फीस में ये 2299 माइनस कर देंगे और उनको 2 क्लास मिल जाएगी, एक सिविल लाइंस वाली मेन क्लास और एक ऑनलाइन क्लास भी उनके पास हमेशा साल भर तक रहेगी, कि अगर कभी कोई चीज कम समझ में आया तो दोबारा देख लिया, या सुबह का समय है नहीं आ पाए, साइकिल पंचर हो गई, तो भी आपके पास रिकॉर्डिंग क्लास रहेगी, या डायरेक्ट वहीं रोड पे ही साइकिल पंचर हो गई, वहीं साइकिल साइड में लगा के वहीं मोबाइल में देखना शुरू कर दिया, आपकी क्लास छूटेगी नहीं इससे। तो छोटे भाइयों को ये बता सकते हैं कि जो हैं बच्चे पढ़ना चाहते हैं सिविल लाइंस वाली क्लास में, वो ऑनलाइन भी ले लें, ये फीस हम माइनस करवा देंगे, ठीक है बच्चों। हमारी मजबूरी समझिएगा, फ्री क्लास मैं चला रहा हूं, चलती रहेगी यूट्यूब पे क्लास। कैट लेवल के बाद कैट लेवल के बाद आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा, पार्टनरशिप चलेगा, रेशियो अभी चल ही रहा है, वर्क एंड टाइम अभी चल ही रहा है, ठीक है, और पॉलीगन भी चलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ाते रहेंगे आपको। उसके बाद भी मान के चलिए 2 महीने बाद ही कोचिंग खुलेगी, जहां तक मुझे लगता है, हो सकता हो लेट भी हो जाए, और जब भी लॉकडाउन खत्म होगा उसके 1 महीने बाद ही कोचिंग चल पाएगी, जहां तक मेरा विचार है। तो मैंने ये माना है कि 2 महीने बाद कोचिंग चलेगी, हो सकता है और भी लेट हो। तो ये ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे तो एक कंटिन्यूटी आ जाती है। फीस काफी कम रखी गई, इसमें जीएसटी भी पे करना है, तो मान के चलिए
200-250 यहाँ जीएसटी निकल गई, 180-80 रुपए यहाँ जीएसटी निकल गई, तो इतना जीएसटी तो पे करना है। तो ये कोर्स आपका कितने का हुआ, 10-1050 का ये कोर्स हुआ और ये 800 का कोर्स हुआ, तो जीएसटी तो जानी जानी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये ना सोचिएगा कि बहुत ज्यादा फीस रखी गई, बहुत ज्यादा फीस पहले थी, अब बहुत घटा दिया गया है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो रिवीजन करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन क्लास लेके रिवाइज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे अब 7 बजे रेशियो प्रपोर्शन वाले बैच में। पीएस लगा लीजिएगा अच्छे से, 20 क्वेश्चन तक पीएस का कराया गया है, उसके आगे मैं कराऊंगा, तो आप लोग अच्छे से लगा लीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, वही सवाल मैं कराता जाऊंगा। ओके, थैंक यू। चलिए बाबू, ऐसा कुछ नहीं है, आपको नेक्स्ट 1 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा, 2-2.5 महीने बाद ही आपका 10 बजे और 5 बजे वाले बैच में परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, क्या है, कोई 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा आपको बाबू, मत परेशान होइए, आप आराम से पढ़ लेंगे। आपका बैच 10 बजे 5 बजे ट्रांसफर होगा, उसमें जाके पढ़ लीजिएगा, उसमें 2-2.5 महीने बाद ही चालू हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, जो 2 महीने पहले एडमिशन लिए थे, जितना पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे उसको पढ़िए, बाकी पुरानी चीजों को रिवाइज करिए। जब आपकी क्लास खुलेगी तो यहाँ आके फिर उसके आगे से पढ़ना शुरू करिएगा, परेशान एकदम मत होइए।